जीवत है मुख चार, बिगड़ी लें संहार के। मेरी कुंज विहारिन बार, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, कृष्ण पद सुखदा। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ अपने, भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल नम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्यामदृगभ्यां हरिदास मूर्तिं, साधो न विदवो हरिदास। जस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस दोष भाखूं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाघों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वल नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, ऋषिक कमल कुल आकर, अनन रपते श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिंजू, श्रीधाम वृंदावन जिंजू। ऋषिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य जन भक्तजन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। भक्त भक्ति कर नित नयो, साकत प्राकृत लीन। यह रातो मातो चक चको, वह दुखी दलिद्री दीन। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज बताते हैं, जिनका एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय है जीवन में,
हृदय में प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का वास है, उनके हृदय कमल में प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, युगल के प्रति नित नए नए हमेशा भाव, चाव, अनुभवशीलता, एक एक पग वो अनुभव के आधार पर जीता है। और अवलियो अवलियो ऐसी जी हो। संसार का बल कोई उसके पास नहीं, केवल कृपा बल, इष्ट का कृपा बल होता है। और अनुभवशीलता, पग पग पर इष्ट की कृपा से उसको अनुभव होते हैं। ये आ जाता है, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, करत करावत आप हरि नाम न अपनों ले। संसार की भी सब समस्याओं को, सारी सेवाओं को, कार्यों को मेरे इष्ट करते हैं। परमार्थिक हृदय में भी, अंदर भी, बाहर भी मेरे इष्ट ही मुझे संभालते हैं। ये अनुभवशीलता, तो उसका ऐसा जब साधना पथ पे आरूढ़ है और स्थिति आगे बढ़ रही है, तो नित नए चाव, भाव और हरि मिलन का दाव उनके हृदय कमल में होता है। किसी भी स्थिति में वो परास्त नहीं होते हैं, न किसी यहां के लोभ प्रलोभन से अपने आप को व्याकुल करते हैं। दृढ़ धैर्य, इष्ट का बल, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये भी उन पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ऐसे प्रवीण होते हैं। निरंतर उनके जीवन में भजन, निरंतर इष्ट का आश्रय, नाम का आश्रय, अनन्य भाव आदि आदि सभी परमार्थिक इष्ट मिलन की सौन सुरक्षित होती है। इसलिए परमार्थिक अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े सत्संग है, भजन है, नाम जप है, अवगान है, वाणी में निष्काम भाव है, ये जो शास्त्र हैं परमार्थ पर चलने वाले बड़े तीव्र, ये माया के प्रभाव को, माया के संगियों को, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जैसे जैसे ये पनपने लगते हैं, इनको विनाश करने की शक्ति ऐसे अनन्य अनुगत के पास प्रभु दे देते हैं। कबहू काल न ख्याल करत दर, भूलन तिन तन सकत निहार, कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी है। सुदृढ़ भक्त एकमात्र, माया भी घबरा जाती है उसके सामने, अपने आप में सुदृढ़ होते हैं। तो भक्त भक्ति कर नित नयो, ऐसा होता है उनके जीवन में अपने इष्ट को लाड़ लड़ाने के संबंध में, अथवा जागतिक अनेक प्रकार के अनुभव नित्य नवीन दर्शित होता है। इष्ट का स्वरूप भी
इष्ट का भाव भी और प्रगट में भी जहां तहां सब्जी पग पग पे नित्य नवीनता दिखती है। रूखापन और सूखापन, ह्रास त्रास उदास किसी आवरण के कारण वो नहीं होते हैं, क्योंकि हृदय में बिहारी बिहारन का अनंत माधुर्य सौंदर्य, उसकी छवि छटा वो छाई हुई होती है। श्यामा श्याम आवेश, बिहारदास हीरदास की कृपा लवलेस, जिनके हृदय कमल में श्यामा श्याम का आवेश है, कृपा साध्य है परे, उनको ये सब शाकत प्राकृत लीन, और जो शाक्त हैं, बहिर्मुख हैं अथवा क्षुद्र उपासनाओं को करते हैं, वो जो है ये माया में सने होने के कारण सदा दरिद्री बने होते हैं। प्राकृत लीन, शाकत प्राकृत लीन, दुखी दरिद्री दीन बने ही रहते हैं। ये वह दुखी दारिद्री दीन, भक्त भक्त कर नित नयो, साकत प्राकृत लीन, वो प्रकृति के सुखों में लीन होता है साक्त, और ये भक्त प्रकृति के सुखों से उठा हुआ होता है, कहीं भी अपने मन को नहीं अटकाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागे जाए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है ताय, यहां के कोई भी सुख उसको बाधित नहीं, बांध नहीं सकते। वो प्राकृत लीन, पशुवत आचरण, खाने पीने इनकी सब लालसा रहन देन, वो शाक्त, और ये रातो मातो चक चको, और ये हमेशा रत मत प्रिया प्रीतम के चिंतन मनन, कभी पाठ, कभी वाणी, कभी उत्सव, कभी दर्शन, इसलिए आनंदित रहता है ये वक्त। ये प्रेमी, ये रसिक, रातों रंग में रंगा हुआ, मत मातो चक चको, एक हर तरीके से प्रसन्न हमेशा, और वह दुखी दरिद्री दीन, दुखी रहता है, दरिद्री रहता है, दीन रहता है। अरे क्यों नहीं हरि भजन करते हो निष्काम अनन्य भाव से, इस सारे दरिद्रों से पिंड कट जाएगा। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए। भक्त की ये पहचान होती है, अनेक बाधाएं लोगों को दिखेंगी, लेकिन वो अंदर से बड़ा पुष्ट हष्ट पुष्ट और आनंदित रहता है। वो संसार को दिख रही है इसके पास बाधाएं, लेकिन उसको वो बाधा, क्योंकि मन गोविंद के श्री हरि के अपने इष्ट के चरणों में है, इसलिए ये बाधा बाधित ही नहीं करते। जैसे ईश्वर बाजी गर रच्यो जग जेवरी को सांप, बाजीगर
सदृश श्री हरि संसार को जैसे जेबरी का सर्प, जेबरी है और सर्प जैसा दिख रहा है तो डरेंगे सब। लेकिन किसी को मालूम है कि जेबरी पड़ी है, कल हमने तो पटकी थी, ये सब डर रहे हैं, वो उसको उठा के गले में डाल लेगा। ऐसे ही अनुगत लोग नहीं डरते हैं संसार में। वासुदेव सर्वम समात्मा से दुर्लभ, मेरे प्रभु ही हैं सब रूप में, सब रूप में मेरे प्रभु हैं, मेरे श्यामा श्याम हैं। दूसरों को क्या दिख रहा है और अनुगतों को क्या दिख रहा है, ऐसा होता है। ये है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा दर्शन करेंगे, जो भाव रखेंगे, वही बात बनेगी। भावग्राही जनार्दन। निरंतर भजन से, निरंतर सत्संग से, बार बार कहते रहते हैं भैया, सभी महापुरुषों का कथन एक स्वर से है। किसी भी युग में सब समय नाम की प्रशंसा, नाम की बड़ाई, नाम एक ऐसा प्रधान साधन है और साध्य स्वरूप भी है। ये जितने भी महापुरुषों की प्रशंसा और महापुरुषों की अति बड़ाई और प्रभु की प्राप्ति देखने को मिल रही है, ये केवल और केवल नाम के प्रताप से है। नाम जप, गुरु आज्ञा परायणता, परंपरा की स्वीकृति, अनन्य निष्ठा, सेवा भाव, भजन भाव की दृढ़ता, निष्प्रियता, निर्लोभता, निष्कामता आदि आदि, उनके पीछे पीछे प्रभु घूमते हैं। पीछे पीछे उनकी चरण धूल को मस्तक पर लगाने के लिए, जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे ही फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। धन्य है उमा राम स्वभाव जिए जाना, ताए भजन तज और न आना। जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन करके, वाणियों पर विश्वास करके और प्रभु की उदारता का अनुभव किया है, समझा है, और फिर नाम जप, इष्ट का चिंतन ये नहीं छोड़ता है किसी स्थिति में, वो सूरवीर है। वो सूरवीर है। सूरवीर कौन है? सूरवीर वही है जिसने किसी भी स्थिति में गुरु प्रदत्त नाम को और श्री गुरुदेव में कभी श्रद्धा को कम नहीं, बढ़ाते ही रहे हैं। किसी भी कारण से डिगमगाए नहीं हैं और नाम जप को भी बढ़ाते ही रहे हैं, गुरु आज्ञा पालन करते हुए। वो सूरवीर हैं। उनको निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिट्टी सब जन्म जन्म की सूला। परमार्थ की सिद्धि गुरु प्रसन्नता से प्राप्त होती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम जप
सत्संग की कृपा से नाम जप में मन लगता है। तो यह रातों मातो चकचको वह दुखी दलिद्री दीन। रोना धोना दोनों का हो रहा है। वो संसार में रोते रोते दरिद्री बन के अनेक बाधाओं से बाधित होकर जीवन काट रहा है, और प्रेमी भक्त भी प्रभु के लिए रोते रोते जीवन काट रहा। लेकिन उसके पास अपार सुख है और परिणाम में सुख है, और उसके पास आज भी अपार दुख है और परिणाम में भी भयंकर दुख है। विपरीत दोनों की स्थिति। सूरवीर वही है। कौन है सूरवीर? वास्तव में सूरवीर योद्धा कौन है? जिन्होंने अनन्य भाव से अपने इष्ट के चरणार बिंदों में रति की है, धाम का नाम का आश्रय, गुरु आज्ञा पालन और किसी भी बाधा से बाधित नहीं हुए हैं, निष्ठा को बढ़ाते ही चले गए हैं और निरंतर नाम जप है, इष्ट के अनन्य अनुयायी हैं, आदि आदि परमार्थिक सद्गुण जिनके हृदय में हैं, वो महासूरवीर हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जी अंदर के जो शत्रु हैं उन पे विजय कर ली है। काम क्रोध सो लड़ो लड़ाई, तब तू सूर सवन सुखदाई। इनसे लड़ाई लड़ो, बाहर तुम्हारा कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। बाहर शत्रु तब तक ही हैं जब तक तुम्हारे भीतर के शत्रु तुमसे नहीं मारे जा रहे हैं। तब तक बाहर बहुत शत्रु दिखाई देंगे। जब अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये शत्रु मर जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। ये जीवित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तनक ढील भई, दोबारा इनको पुरवैया हवा लगी, झट तनक कुसंग से जीवित हो जाते हैं। विश्वास न करें इनका, कभी भी मरते दम तक न पुरवाई हवा चली, कहने का मतलब तनक कुसंग मिला, जैसे सर्प अधमरा हो गया, गांव मर गया, पुरवाई हवा से वो उसके अंग पुष्ट हो जाते हैं, वो चलने लगता है, ऐसा बताते। वो मरते मरते भी जीवित हो जाता है। ऐसे ही कुसंग रूपी पुरवाई हवा, और कि हमारे तो सब शत्रु मारे गए, तनक कुसंग मिला, तुरंत ही वो विषय का आश्रय मिला, वो तुरंत ही जो है मरे हुए जिंदे हो जाते। इसलिए विश्वास न करें इन शत्रुओं का। निरंतर भजन है, कुसंग से बचाव है, प्रभु का आश्रय है, अपना बल नहीं, गुरु चरण आश्रय, सजाति संग, तो ये शत्रु परास्त। नहीं तो इन शस्त्रों पर विजय करना बड़ा कर रहा काम। निरंतर नाम जप, इष्ट का आश्रय, गुरु चरणों का आश्रय, तब कुछ हो सकता है। यहां मनमुखी भई, स्वतंत्र भई, कुछ ने काल बात मान ली नहीं, बाकी अपनी स्वेच्छा तो पता भी नहीं चलता है कि हम कितने गड्ढे में डूब चुके हैं। अनुभव में भी नहीं आता है, अपने को बहुत अच्छा मानते हैं और
सारी अच्छाई समाप्त होके गर्त में जा चुके हैं, पर अनुभव ही नहीं होता है उनको कि हम गर्त में जा चुके हैं। ये माया का ऐसा प्रबल प्रभाव होता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों भारी हो। बड़ा माया का विचित्र प्रभाव होता है। वो अनुभव में ही नहीं आने देती है कि तुम जो है गर्त में जा रहे हो। ऐसी जब कोई सत्संग की और हरि कृपा गुरु कृपा कोई, तब उसकी अरे हम तो कहाँ गिर गए, कहाँ थे और कहाँ गिर गए, किसी बड़भागी की। इसलिए सावधान रहो। बिना सत्संग के ये भी समझ में नहीं आता है कि हम कितने और कहां और किस कारण से गिर चुके हैं। वो गिरा हुआ अपने आप को बहादुर मानता है। माया का प्रबल प्रभाव। इसलिए बिना सत्संग के दर्पण मिलेगा ही नहीं, आंख मिलेंगी नहीं। दर्पण ये सत्संग है, ये बताता है कि तुम्हारे मुख पे इधर कालिख लगी है, इधर लाल टीका लगा है, इधर ये है, इधर वो है, ढंग से साफ करो। मुकुल्लो मांजो ताको, तब निज बदन दिखाए, श्याम श्यामा को ताको। तब अपना मुख देखो उज्जवल दर्पण से। उज्जवल दर्पण में मुख देखो। ये सत्संग दैनिक, एक नहीं दो चार दिन का नहीं, बराबर जीवन का आहार। जैसे भजन आहार है, ऐसे सत्संग। तब एक एक कमी तुम्हारी निकल पाएगी। सत्संग की नागा कर दीनी, भजन की नागा कर दीनी, कभी कोई विश्वास नहीं, माया फिर तुमको पकड़ ले। ध्यान रखना, कोई पता नहीं। हृदय से, भाव से, निष्ठा से सत्संग को स्वीकार करे। ये भाग्य है इस जीवन में सत्संग प्राप्त। सत्संग के अभाव में ही तो अनेक जन्म नरकों में बीत गए। सत्संग से ही भजन होता है। महाबेकार आदमी बराबर सत्संग सुनने लगा है, एक दिन महात्मा बन जाएगा निश्चित। सत्संग की नागा न करे, हृदय से भाव से श्रवण करे सत्संग, एक दिन महात्मा बन जाएगा निश्चित। लिख लो इस बात को। हृदय से भाव से श्रवण करे, फिर उसी के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को सत्संग के अनुसार अपने आप को बनावे। याते छाड़ी टोंड की, चल चल चितवत छां। आचार्य चरण कह रहे हैं, जो महत पुरुष हैं वो समझ जाते हैं माया की चाल को, कि टोंड की छैल छिकिया, टोंड की पन छैल छिकनियापन, चमक दमक बढ़िया, पटका पागा पाग फाग बांध के हाथ में बैंड बढ़िया, मतलब अलग तरीके का जीवन। अपनी छांव को देख देख के हम कैसे लग रहे हैं, ऐंठ मरोड़ के चलना। ये संसार के विषयी इंद्रिय लोलोप अधर्मी लोग, कुसंगी, उनकी ये चाल बता रहे हैं, इस तरीके की होती है। याते छाड़ी टोंड की, बोले हमने ये सब देखा है, किया नहीं है, देखा है। इसलिए ऐसी चाल वाले लोगों को, ऐसी चाल को हमने पहले ही गुरु कृपा से छोड़ दिया है। राजा होते हुए, सेनापति होते हुए भी चाल को स्वीकार ही नहीं किया है। यह है सत्संग का बचपन से प्रभाव।
याते छाड़ी टोंड की चल चल चितवत छां। अपनी छां को देख के हम कितने बड़े हैं ये बात को स्मरण करके, हमारी कितनी जानकारी है, ये सब धोखे देने वाला राग है। धोखा। हमारी अपने इष्ट से कितनी जानकारी हो गई, हम भजन में कितना मन लगा पा रहे हैं, हम प्रभु के लिए कितने आंसू बहाते हैं, हमको विस्मृति होती है कि नहीं। अपना परीक्षण अपने आप करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ तक हैं। यद्यपि प्रेमी भूखा ही प्यासा ही रहता है हमेशा इष्ट के प्रेम का, लेकिन फिर भी विवेक साथ में होता है, समझ में आता रहता है। अतृप्त भी है, महातृप्ति भी है। ये ऐसा सुख है अद्भुत, महातृप्त भी है और महाअतृप्त भी है। मिले रहत मानो कबहू मिले। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। तो याते छाड़ी टोंड की चल चल चितवत छां। श्री बिहारी दास सुख संग्रहो निपट गरीबी मां। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, अगर सूरवीर बनना चाहते हो तो गरीबी को स्वीकार करो। निपट अत्यंत गरीबी मां है, सारे सुख विराजमान है। गरीब पैसा धेला कुछ ना हो उसको गरीब नहीं। अहंकार रहित जीवन, अहम भाव नहीं है जिसके पास अहंकार नहीं है, ये बड़ा शस्त्र है। सरस सुसा दास गरीब भले, दीनता प्रधान है, अहंकार रहित जीवन है, ये महाधनवान है, ये गरीब नहीं है। लेकिन इसको गरीब कह रहे हैं। निपट गरीबी, निपट गरीब दीनतापूर्ण रहने, अहंकार रहित रहने। ये जीवन है। बहुत वैभव होते हुए अपने को तुच्छ तृणादपि सुनीचीन, तिनके से भी ज्यादा छोटा। तृणादपि सुनीचीन और तरोरपि से श्रुणुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। अमान ना मान देन, स्वयं अमानी रहे और मान पात्र को मान दे। कीर्तने हाँ सदा हरि, सदा निरंतर कीर्तन और नाम जप करे। ये बात, तब सूरवीर बनोगे। संसार के आवरण से तुम महाकायर, महागुलाम कहते हम तो बहुत सूरवीर हैं। अरे तुम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर लोभ के गुलाम हो, माया के गुलाम हो, तुम सूरवीर हो। हम लोग सूरवीर तभी बन पाएंगे जब बिहारी बिहारिन का अनन्य प्रेम, निष्काम भक्ति, जीवन में इष्ट के प्रति दृढ़ता, अपने मार्ग को दृढ़ता पूर्वक किसी बाधा से बाधित नहीं। अनेक बाधाएं माया का आवरण परास्त करेंगे, इष्ट से हटाना चाहेंगे, गुरुओं से हटाना चाहेंगे, लेकिन दृढ़, तब सूरवीर बनोगे, महान बनोगे।
अपने अंदर के शस्त्रों को मारो, तब महान बनोगे। श्री बिहारी दास सुख संग्रह। निपट गरीबी माय, हमने यही ते छैल छिकनिया पनो छाण दीनो, बड़ों ने लेखन किया। जो रास्ता चलते भयऊ बेर बेर अपनी छाया माऊ देखो करे हैं। अब हमने निपट गरीबी की रहनी को अपनाए, फूट करवरा हाथ, हाथ में फूटे करुआ जी हैं, फटी गुदरी कंधा पे, कांध कमरिया फाटरी, कांध कमरिया फाटरी, हाथ करवरा फूट। बिहारी दास निर्भय भय, सुख जो भावे तो लूट। ये निर्भय हैं, ऐसे गरीब हैं, ये निर्भय रहते हैं। भय उसको होता है जितना बड़ा संग्रह, सकामता, उतना भय। निष्काम तो फिर भय नहीं, प्रभु का प्रेम तो भय नहीं, अनन्य अनुयायी भय नहीं। सर्वोपर नित्य विहार सुखू अपने हृदय में संग्रह कर लीनो है। बिहारी दास सुख संग्रह निपट गरीबी मां। सुख क्या है? सर्वोपर पूर्ण प्रेम नित्य विहार। ये इस रहनी से फूट करवरा हाथ। करुआ जी भी फूटे हैं, कहीं लतान के नीचे यमुना जी के किनारे जहां एकांत में भजन कर रहे हैं, कोई ग्वारिया जब आंख मूंद के संत जी रसिक जी बैठे हैं, कोई ग्वारिया व चिकनो चुपरो करुआ जी समझ के उठा ले जावे वो, तो बाबा पानी भी काई ते पींगे। इसलिए करुआ जी फूटे किनाठे के, कोई अरे ये तो असकुन होता है, फूटा करुआ जी रखने से दूर ही दूर रहेंगे, उसको उठाएंगे भी नहीं। ये गरीबन, ये रहनी, इस रहनी से नजर भी नहीं लगेगी संसार की। इसमें नित्य सर्वोपर सुख का संग्रह होता है। जहां अभिमान अहंकार मैं, तो फिर मैं तो बकड़ी गढ़ती है और वो फिर कसाई पे हलाल होती है। तब उसकी चमड़ी की और तांत की ढोलक बनाई जाती है। इसके बाद में वो ढोलक करती है तैं 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 का मतलब तू तू तू। अरे पहले तू तू कर देते तो कसाई क्यों काटता? अब तैने तू तू करिए, तैं तैं करिए। ऐसी बकड़ी मत बनो। तू ही है कबूतर की तरह। एक पक्षी होता है, वो जो है वचन का सिद्धांत में आया एक दृष्टांत, कपोत। तू ही ऐसी बोली बोलता है। लालजू ने कही, भाई तैने हमारा बहुत भजन कियो और तू बता, हमेशा तू ही है ऐसे बोलता है। तू जो चाहे वो ले ले। हे महाराज, मेरो तो स्वभाव है ये, मैंने भजन बिल्कुल नहीं किया, मैं कहा लूं फिर आपसे, कछु नहीं। ऐसे ही भक्त का, संत का, रसिक का निष्काम निष्प्रय स्वभाव आना चाहिए, होना चाहिए। भजन खूब करे और तन को न माने कि मैंने भजन कियो। निष्काम भजन। हे मेरे प्यारे, कछु अगर बन पाए होए भजन सेवा, ये तो आपकी कृपा से। हम अधम जीव क्या कर सकते, माया मुग्ध जीव क्या कर सकते? ये तो आपकी कृपा से बना है। धन्य है आपकी कृपा। बस ये बात रखे,
जहां थोड़ा अहम भाव, अनेक सेवाएं, अनेक भजन नष्ट हो जाते हैं। ये बात भाई प्रेमी जनों, आज मेरे लाडले रंगीले बिहारी बिहारन का दिव्य संत सेवा 40 दिवसीय संत सेवा महोत्सव ये पूर्ण हुआ। आज रात्रि में सहज भाव से 12 घंटे का कीर्तन भी था। कैसा आनंद, कैसा आनंद, अद्भुत आनंद। और फिर दिन में तो आज ऐसे संतों वृंदावन ब्रजवासियों ने कृपा करी कि क्या बताएं। बड़े अद्भुत दर्शन, प्रांगण पूरा भर गया, वहां से वहां तक आप लोग दर्शन करना आज की सेवा के। मन के आज पूर्ण दिन था बसंत पंचमी के दिन 40 दिवसीय संत सेवा महोत्सव का। तो वास्तव में आज बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज ने बड़ी अद्भुत कृपा करके सबके मन में प्रेरणा करके सहज भाव से बाढ़ की तरह संत महापुरुष वृंदावनवासी जिनको बिहारी बिहारी ने रंगीले बिहारी बिहारी ने बुलाया सब सम्मिलित हुए। ये सौभाग्य जिन्होंने इसमें सेवा का योगदान किया है अथवा तन से, मन से, हृदय से, हे मेरे बिहारी बिहारन इन पे आप कृपा करना, आप कृपा करना। इनके हृदय में आप अपना प्रेम का भाव, प्रेम भाव का उदय हो जाए, ये संसार सागर के दुखड़े से छूट जाएं। हे प्राणनाथ, ये आपकी, आपके संतों की सेवा में परायण हैं और ऐसा ही हो। धन्य है ये जन जो सेवा परायण हैं, सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन यहां वृंदावन जू की सेवा में खर्च होना, वृंदावन जू की किसी प्रकार की सेवा, धामीन को धाम 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 श्री वृंदावन है। समस्त धामों के मुकुटमणि, सब धाम जिनके आश्रय रहते हैं, तो धाम में सेवा करना और यहां के संत रसिकों की, बिहारी बिहारिन की गौ सेवा, बंदरों की सेवा, मोर मरकट तिन आदि आदि अनेक सेवा, पक्षियों की। तो ये परम सौभाग्य है। आपके ऊपर ऐसी ही कृपा रहे, आपका मन भजन में और सेवा में, और भजन की और सेवा की सामर्थ्य आपको बिहारी जी महाराज दें। हमेशा हमेशा आप पे ऐसी कृपा करें कि आपका मन भजन में लगे, प्रभु के प्रेम का आकांक्षी रहे, इच्छुक बना रहे। आगे श्री होली का उत्सव आगे मार्च में, आज से ही संत महापुरुष चर्चा में श्यामदास बाबा, इसके बाद कौन सा उत्सव है मन की महाराज, जब कुंज में आप संत जब दर्शन दे देते हैं तभी उत्सव ही उत्सव। संत दर्श सब पातक हर हैं, तो वृंदावन धाम है, संतों का गढ़ है, रसिकों का गढ़ है। लेकिन संत दर्शन से समस्त पातकों का विनाश होता है और उनकी सेवा बन जाए,
फिर तो कहना ही क्या। संतों के मुख से वर्णन है शास्त्रों में, प्रभु स्वयं पाते हैं, प्रकट होके स्वयं पाते हैं। ये विश्वास की श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए। भक्तमाल में अनेक कथाएं, संतों के ऊपर सबको न्यौछावर कर दिया, फिर उनके यहां प्रभु ही प्रकट हो गए, अपार संपत्ति हो गई, सोच नहीं सकते हैं उतना वैभव। उन्होंने नहीं चाहा वैभव, लेकिन प्रभु बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, सब दिन के लिए सुखी करते हैं प्रभु जिनके हृदय में सेवा भाव, निष्काम सेवा भाव, निष्काम भजन भाव, सब दिन के लिए सुखी कर देते हैं उसको। ये श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। निरंतर भजन सेवा में अपना मन रखो भैया। आगे भगवत बुद्धि करते हुए मेरे आराध्य हैं सब स्वरूपों में, निरंतर नाम जप करिए। श्री हरदास, श्री हरदास।